अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हुजारा खान, नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट पर बहस का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ और राजा जफरुल हक की ज़ेर सदारत नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत हिचकोले ले रही है। PTI हुकूमत ने 10 माह में मुस्लिम लीग की हुकूमत की सारी कारकर्दगी पर पानी फेर दिया। उम्मीद है कि आज ऐवान और कौम का वक्त जाया नहीं किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर आज भी जारी ना हो सके। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली का स्पीकर को खत। शेरी रहमान ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा से मुतालिक रूल्स मौजूद हैं, वजारत कानून से राय लेने की जरूरत नहीं है। खुर्शीद शाह बोले, वजीर आजम आज भी कंटेनर पर चढ़े हुए हैं, पार्लियामेंट के तकद्दुस को मानने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट स्पीकर के हाथ में नहीं है, स्पीकर तो खुलकर दबाव की बात कर रहा है। चौधरी अमीर हुसैन भी इतना कमजोर स्पीकर नहीं था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। सियासी सूरत हाल और बजट सेशन पर तबादला ख्याल। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए शुएब सदल समेत कई नामों पर गौर। वज़ीर आज़म ने कमीशन से मुतालिक रहनुमा से मशावरत मुकम्मल कर ली। TOR पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से PTI के सेनेटर की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की अनथक कोशिशों की बदौलत दुनिया आज के पाकिस्तान को इंतहाई अहम मुल्क की हैसियत से देखती है। अपोजिशन बजट पर सियासत करके आइन का रास्ता रोक ही रही है। बजट पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए है। बजट की मंजूरी आइनी तकाजा और मुल्क की जरूरत है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मुल्क की गवर्नेंस और इदारों की वर्किंग बजट की मंजूरी से जुड़ी हुई है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले क्या अवाम को मजीद तबाहाल करना चाहते हैं? फिरदौस बाजी अब किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये बजट आवामी नहीं, IMF का बजट है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, ऐसे अवाम दुश्मन IMF के बजट को पास नहीं होने देंगे। ये भी आईनी तकाजा है। हुकूमत अपनी नालायकी और अवाम दुश्मन बजट होने की वजह से पार्लियामान में बहस शुरू नहीं होने दे रही। नालायक हुकूमत का 10 माह में लिया गया 5500 अरब का टैक्स किधर गया? मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस शरीफ फैमिली के फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी की एहतसाब अदालत में तहलका खेज इंकशाफात। दफा 164 के बयान की कॉपी अब तक ने हासिल कर ली। मुश्ताक चीनी ने बताया कि 2014 में शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान ने सलमान शहबाज के 69 करोड़ वाइट करने का मुतालबा किया। वजीर आला का बेटा और वजीर आजम का भतीजा होने के बायस में इनकार नहीं कर सका। पुराने ताल्लुकात और पैसा वाइट होने के लालच में हामी भरे। मुझे अपने गुनाह का एहसास है, मुआफी दी जाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुश्ताक चीनी को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। मुश्ताक चीनी की वादा मुआब गवाह बनने के बाद रिहा करने की इस्तदा। कमरा अदालत में मुश्ताक चीनी की तबीयत नासाज। अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट को मुश्ताक चीनी का इलाज कराने की हिदायत। अहले खाना से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का केस इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इजलास की मंजूरी दे दी। केस में वजारत खारजा और एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी में बयान रिकॉर्ड करा चुके। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और फवाद हसन फवाद का बयान भी लिया जा चुका है। साफ कॉन्फ्रेंस के लिए खरीदी गई 33 गाड़ियां शरीफ खानदान में तकसीम कर दी गई थी।
करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान, मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नैब करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। पाकिस्तान में अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग एक संगीन मसला है। बरामदात में अंडर इनवॉइसिंग से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। चेयरमैन FBI शबर जैदी का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में फाइनेंस बिल 2019 का शक पर जायजा, बजट तजावीज पर भी गौर किया गया। शबर जैदी ने कहा कि मुल्क से पैसा बाहर ले जाने के लिए बरामदात की कीमत बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती है। नए फाइनेंस बिल में अंडर या ओवर इनवॉइसिंग को काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान जारी। डॉलर 66 पैसे महंगा होकर 156 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 156 रुपए 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 434 पॉइंट्स की कमी से करंट इंडेक्स में 35,138 की सतह पर ट्रेड जारी। मुल्क और अवाम एक शख्स के जाती मफादात की कीमत चुका रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का डॉलर की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मरियम नवाज के पार्टी ओहदे के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मरियम नवाज के ओहदे का नोटिफिकेशन दरख्वास्त के साथ नून लीग के वकील को फराहम करने का हुक्म। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से 25 जून तक जवाब तलब। नून लीग के वकील ने मरियम नवाज को पार्टी के नायब सदर मानने से ही इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी ने कहा है कि वकील ने मरियम नवाज के बतौर पार्टी नायब सदर नोटिफिकेशन की कॉपी मांग ली। फारूक हबीब ने कहा कि कल रावल में करप्शन की कठपुतलियों ने मुलाकात की। उनका फॉर्मूला है कि करप्शन के साए तले हम सब एक हैं। अब उनको जेल जाने और लूटे हुए पैसे वापस करने के ख्वाब आएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इंजमाम नहीं हो रहा। दोनों जमातें अपने नजरिए पर रहते हुए अवामी मसाइल के लिए इकट्ठी हो रही हैं। महंगाई के खिलाफ 50 दिन तक एहतजाज करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 23 जून को महंगाई और बजट के खिलाफ रैली निकालेंगे। बिलावल भुट्टो जुलाई में कराची में जलसे से खिताब करेंगे। बोले, कराची को 15 से 20 साल से पानी की कमी का सामना है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पानी के एहतजाज में तेजी आई है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत में सारे गंदे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सज्जाद अली शाह के लाड़काना रीजन में पुलिस भर्तियों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अब 24 बरस बाद आपको कैसे बहाल करें? उस वक्त जो भर्ती हुए वो रिटायरमेंट के करीब होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दायर दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल और मेडिकल ऑफिसर का जवाब अदालत में जमा। मेडिकल ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि नवाज शरीफ की तिब्बी हालत बेहतर है। नवाज शरीफ ने ECG कराने से इनकार कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल की नवाज शरीफ की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाने की इस्तदा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का जेल में दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों पर इजहार अदम एतमाद। कहा, नवाज शरीफ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। उन्हें 24 घंटे तक निगहदाश्त की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 4 खत लिखे लेकिन जवाब नहीं आया।
हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए मौलाना फजल रहमान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। मौलाना फजल रहमान से आज शाम 6 बजे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और रात 8 बजे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उनके रिहाइशगाह पर अहम मुलाकातें करेंगे। APC की तारीख, मकाम और एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर मशावरत की जाएगी। एहतसाब अदालत कराची ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिर्राज दुर्रानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद 80,000 रेफरेंस के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि नैब सिर्फ गूगल पर ही नहीं चल रहा, मुल्जमान ने खिलाफ इल्जामात वाज़े तौर पर बताए गए हैं। रेफरेंस में 62 गवाहों के नाम शामिल हैं। बतौर शवाहिद 5,000 से जायद दस्तावेजात हैं। समात 1 जुलाई तक मुलतवी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ नैब रेफरेंस आने के बाद सूरत हाल वाज़े होगी। पीपल्स पार्टी सूरत हाल का जायजा ले रही है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिर्राज दुर्रानी की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, असम्बली को सब जेल करार देने पर अपोजिशन का एहतजाज रवायती है। अपोजिशन हमेशा ही एहतजाज करती है क्योंकि वो कानून से लाइल्म है। अपोजिशन की मुखालफत की वजह नहीं मालूम, लेकिन मैं तो अपोजिशन से बहुत प्यार करता हूँ। कराची में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का जिन सर उठाने लगा। औरंगी टाउन नूरी चौक के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जान बहक। वारदात के बाद दहशतगर्द बआसानी फरार। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। जाए वकुआ से मिलने वाले 9mm के 4 खोल फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए गए। एडिशनल IG अमीर शेख ने रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची में के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग से पानी का बहरान। 33 घंटे में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। 72 इंच की लाइन फट गई।